नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम सीखेंगे इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम इंग्लिश शुरू करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, वेरी 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 स्टार्टिंग। इट मीन्स हम अंग्रेज़ी शुरू करेंगे बहुत ही शुरुआत से। यदि आप बिगनर्स हैं, यानी आपने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया है, या आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, या आपके घर में छोटा बड़ा बच्चा है, कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, अंग्रेज़ी की शुरुआत हम करें। मैं इसमें हम देखेंगे डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जी हाँ, तो इंग्लिश की कहानी शुरू होती है। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। तो भाषा को सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच को जानने से पहले हमें जानना और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहला ये कि बच्चों को जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हमें उसमें लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। आप नर्सरी में, या जब भी कोई बच्चा स्कूल शुरू करता है या किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है, लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। दीज आर द 4 स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की ये 4 स्किल्स होती हैं। इन 4 स्किल्स को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने के लिए उसकी कुछ अपनी ध्वनि, उसके कुछ अपने अक्षर यानी लेटर्स होते हैं। तो मोस्टली कन्फ्यूज़न बच्चों को ये रहता है कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही हैं। तो चलिए हम समझते हैं, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर एंड अल्फ़ाबेट्स। चलिए देखते हैं लेटर और अल्फ़ाबेट्स में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो लेट्स स्टार्ट लेटर वर्सेस अल्फ़ाबेट्स। तो लेटर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन हम समझेंगे लेटर्स की। जी हाँ, लेटर्स देखिए, लेटर्स क्या हैं। डेफिनेशंस, लेटर, अ लेटर इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन इट्स रिटन फॉर्म। इसको हिंदी में समझेंगे। अ लेटर एक अक्षर, यानी कोई भी अक्षर, इज़ अ सिंबल, एक सिंबल है, यानी एक साइन है, एक चिन्ह है, एक आकृति है। दैट रिप्रेजेंट्स, जो बतलाती है, अ साउंड, यानी किसी साउंड को रिप्रेजेंट करती है, इन इट्स रिटन फॉर्म, उसके लिखित रूप में। यदि मान लीजिए हम बात करें ए, हम बोल रहे हैं ए, तो ए जो ध्वनि निकल रही है उसको अगर हम लिखित में बात करें तो किस तरह से वो आकृति ए की बनाएंगे, दैट इज़ अ लेटर, उसी को हम लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, के, एल, एम, ओ, एच। इन हिंदी क, न, ऋषि। द सेम लेटर्स इज़ इन अदर लैंग्वेज। तो किसी भी भाषा के अपने खुद के लेटर्स यानी अक्षर होते हैं। आज हमने देखा बच्चों, लेटर्स की डेफिनेशंस आपको समझ में होगी, यानी कोई भी ध्वनि, यानी ध्वनि का सबसे छोटा जो रूप होता है वो अक्षर होता है। तो जब हम कोई ध्वनि बोलते हैं उसको रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप में जो आकृति हम बनाते हैं वही अक्षर कहलाता है, वही लेटर्स कहलाता है। अब देखते हैं हम अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या है। तो अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशंस पहले देखेंगे। अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। देखिए लेटर्स क्या हुआ, ध्वनि का लिखित रूप हो गया, छोटे रूप। और अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी जो लेटर्स हम लिखते हैं उन लेटर्स का एक पूरा ग्रुप है, अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जिसका कुछ भी ऑर्डर होता है, जिसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। जैसे अगर हम काउंटिंग की बात करें, 1 यदि हमने बोला तो 1 को हिंदी
में किस तरह से लिखेंगे, इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे और अदर लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे। लेकिन ये तो हुआ लेटर्स के बारे में देख ले। जैसे हमने ए लिखा, ए के बाद हम सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं, वो लेटर्स होते हैं। क्योंकि लेटर्स का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता, वो सिर्फ एक आकृतियाँ होती हैं, आकृति होती है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक अरेंज्ड, यानी कहना चाहिए अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, उसे अरेंज किया जाता है किसी फिक्स्ड ऑर्डर में कि ए पहले नंबर पे आएगा, ए के बाद बी आएगा, एंड आफ्टर बी देयर इज़ सी, आफ्टर सी देयर इज़ डी, लाइक दिस। इस तरह से अरेंज किए जाते हैं जो लेटर्स, उन्हीं को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। यानी अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, अरेंज्ड हैं। अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। These are the 26 letters fixed in arranged in a fixed order। जबकि यहाँ पे हम लेटर्स देख सकते हैं के एल एम ओ एच आ गया है, एन होना चाहिए। चूँकि ये लेटर्स हैं इसलिए लेटर्स जो है इनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, जबकि अल्फ़ाबेट्स का फिक्स्ड ऑर्डर होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों हम यहाँ पे सीखेंगे छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें इंग्लिश के बारे में, और देखते ही देखते आप बन जाएंगे इंग्लिश के मास्टर। तो चलिए फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।